आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ, खुद से नाराज हूँ, फिर भी आवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ हैं जुबान। सीने में है छुपे अल्फाज प्यार के, किस हक से करूँ बयां कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। अच्छा गाना है ये भी अच्छा गाना है। सारे गाने अच्छे होते हैं, हम ही बेकार होते हैं। हम ही बेकार होते हैं और सामने वाली चीज़ों पे आरोप लगाते हैं कि सामने का जीवन बेकार है, ये पुस्तक बेकार है, ये बातें बेकार है, ये चीज़ बेकार है, वो चीज़ बेकार है। सब अच्छा है। हमने चीज़ों में घुस करके चीज़ों को समझना बंद कर दिया है, चीज़ों को जीना भूल गए हैं हम। उसकी अंतरात्मा में प्रवेश करना, उस अंतरात्मा की खुशबू को सूंघना हम भूल गए। तो सारी चीज़ें बेसुंघी हो गई हैं, बदसूरत हो गई हैं, बदबू से भर गई हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? राम राम आप सभी को। राम राम। तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं हमारी एक नई वार्तालाप की एक नई वीडियो में। आज हम आपसे चिट और चैट करने आए। चिट चैट नहीं, चिट और चैंट चैंट करने आए। चिट चैट करेंगे यानी हम टाइम पास करने आए आपके साथ नहीं। हम यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएगा, कुछ आपको भी एक समझ देगा। वो हो सकता है वो थुथली ही समझ हो, ऊपर ऊपर की समझ हो, बट हम कुछ आपके सामने अच्छा ही दे करके जाना चाहते हैं, कुछ आपके सामने अच्छा पेश करके जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए उत्सुक हूं। भीतर से रो रहा हूं कि अभी तक जीवन में परिवर्तन नहीं आया है। अभी तक केवल बोलना ही बोलना हो पा रहा है, जीना नहीं हो पा रहा। इस चीज़ की तकलीफ है हमको, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन शब्दों को हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं उन शब्दों को आप जीना शुरू करो, कुछ आपके जीवन में परिवर्तन है, ताकि मैं आपको देख करके, आपके कमेंट्स पढ़ करके अब लगे कि नहीं बेटा, अब तो तुम्हें बदलने की ज़रूरत है, अब बहुतों को बदल दिया, अब तुम्हारी बारी है। और सहज में परिवर्तन हो जाता है जब आप समझ रहे हो कि किन्हीं अच्छे रास्तों पर चलना शुरू कर देते हो ना। और हो सकता है वो मजबूरी हो आपकी, पैसा कमाना आपकी मजबूरी हो, लेकिन इसी पैसे कमाने की मजबूरी में लोग अमीर बन जाते हैं। जाकर के देखो, जितने भी खरबपति, अरबपति, करोड़पति, इनका इतिहास खंगाल के निकालोगे ना, सभी गरीब थे, सभी अव्वल दर्जे के गरीब थे। किसी के पास 2 फूटी कौड़ी नहीं थे, खाने खाने को मर रहे थे, लेकिन मजबूरी में ही सही पैसे कमाने की होड़ में लगे, पैसे कमाने के रास्तों को अपनाया और आज वो अमीर हो गए। तो मजबूरी ही सही। जब भगवान भी जीवन में मजबूरी बनकर आता है ना, तो भी वो घट जाता है, वो सत्य घट जाता है। जितने भी अपने बुद्ध पुरुष हुए हैं, जाकर के देख लो, कहीं ना कहीं जीवन में वो दुख, सफरिंग, वो मजबूरियां जीवन में आई, जिन्होंने जीवन की दिशा को ही बदल दिया। दिशा को ही बदल दिया, टोटली बदल दिया। फिर सोचने का तरीका बदल जाता है, फिर रास्तों को चुनने का तरीका बदल जाता है। फिर गाने नए अर्थ दे जाते हैं, फिर गाने वो अर्थ दे जाते हैं जो आपको चाहिए था। फिर वही लड़की आपके जीवन में आती है जो आपके जीवन में चाहिए थी, जो आपके जीवन के लिए जरूरी थी। आप बात समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस लेवल पे आकर के हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप उसी लेवल पे हो? तो मजबूरी ही सही, दिखावा ही सही, जीवन में कुछ ढंग का करने का, समझ रहे हो कि एक झूठा विचार ही होना जरूरी मांगता है। बाबू, मेरे बच्चा, मेरे लोलू, मेरे सोना, मेरे हीरा। बात समझ रहे हो आप लोग ना कि क्या कह रहे हैं हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो झूठा ही सही, ये सब दिखावा है। यहां पर आकर के हम जो भी बातें बोल रहे हैं बस दिखावे की हैं। लेकिन इन दिखावे की बातों में भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। ये बातें इस बात की गवाहें कि मैं भीतर से बदलना चाहता हूं। अभी वो घटना नहीं घटी है,
उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ और वो एक दिन घटना घटेगी। और क्यों नहीं घटेगी यार, क्यों नहीं हम जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? दिक्कत क्या, दिक्कत वाली बात क्या है, हमको ये बता दो आप। हम क्यों नहीं बदलेंगे? कौन रोकेगा हमको बदलने से? कौन रोकेगा हमको भक्त बनने से? कौन रोकेगा हमें एक ईमानदारी से भरा हुआ जीवन जीने से? कौन रोकेगा? किसकी हिम्मत है ये? अगर तुम चाह लो कि हमें सफलता चाहिए, चाह लो कि मुझे उस टॉप के शिखर पे जाके बैठना है, मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना ही चढ़ना है, मुझे अपना झंडा गाड़ना ही गाड़ना, कौन रोक लेगा? बोलो, बोलो ना। कोई नहीं रोक सकता है। बस ठान लो ना, ठान लो कि सुबह होते होते हिला देंगे पूरी पृथ्वी को, तोड़ देंगे एवरेस्ट के शिखरों को, चढ़ जाएंगे उस पर, बात बन जाएगी। वो इंटेंसिटी चाहिए होती है, वो तीव्रता चाहिए होती है किसी चीज को पाने की। खैर ठीक है यार, ये कोई और विषय ही मैं कहीं और लेकर जा रहा हूं आपको। जो कॉन्वर्सेशन हम आपके साथ करने आए थे वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? अब करेंगे ना हम। इस कॉन्वर्सेशन में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। इस कॉन्वर्सेशन का टाइटल जो है ना, वह है अपने लिए जीना शुरू करो, अव्वल दर्जे के स्वार्थी बन जाओ, केवल अपने बारे में सोचो। जैसे लोग कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से जीवन जियो। बहुत सारे संत महात्मा है, बहुत सारे प्रवचन आप सुनोगे जहां पर लोग कहते हैं निस्वार्थ हो जाओ, निस्वार्थ से भरा हुआ प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। लेकिन मैं कहूंगा आप अव्वल दर्जे के स्वार्थी बन जाओ, केवल अपने बारे में सोचो। और यहीं पे सबसे बड़ी निस्वार्थता घटेगी जब आप अव्वल दर्जे के स्वार्थी हो जाओगे। एग्जाम्पल शुरू करें, बुद्ध को देखो आप, बुद्ध को देखो। संतों से बड़ा स्वार्थी आदमी कोई नहीं होता है। वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन में प्रेम भरने के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन में ध्यान भरने के बारे में सोचते हैं, सद्विचारों को अपने भीतर वो कैसे भरे वो इसके बारे में सोचते हैं, वो लक्ष्य और वो मोक्ष को कैसे पाएं वो इसके बारे में सोचते हैं, वो एक अच्छा जीवन कैसे जिए वो इसके बारे में सोचते हैं, वो एक अच्छा खाना कैसे खाएं वो इसके बारे में सोचते हैं, वो एक सादा जीवन और उच्च विचारों को अपने जीवन में जगह दे दें वो इसके बारे में सोचते हैं। और आपको पता है इसी स्वार्थता के कारण वो हजारों रास्ते और हजारों किताबें छोड़ जाते हैं दूसरों के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा टिपिकल हो रहा है ना, थोड़ा टिपिकल कर रहे हैं हम थोड़ा इसको कठिन कर दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन हम सिंपल करेंगे इसको। आप बिल्कुल यहां से समझ के जाओगे, बिल्कुल कुछ अच्छा लेकर के जाओगे। जब आप एक ईमानदारी से भरा हुआ जीवन जीते हो, आप कहते हो कि मैं किसी और के लिए नहीं जीना चाहता, मैं किसी और के लिए प्रेम करना ही नहीं चाहता, मैं किसी और के लिए सेक्स करना ही नहीं चाहता, मैं किसी और के लिए देखना ही नहीं चाहता, मैं किसी और के लिए लिखना ही नहीं चाहता, मैं अपने लिए लिखना चाहता हूँ, मैं अपने लिए प्रेम करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए कोई जॉब करना चाहता हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं करना चाहता। औरों को बीच में से हटा ही दो, थर्ड पर्सन बीच में लाओ ही मत, केवल फर्स्ट पर्सन तुम ही बन जाओ। फिर यहां से शुरू होगा ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खेल। यहां पर फिर मजा आएगा, यहां पर फिर तुम अपने भीतर रूपांतरण करोगे, अपने लिए काम करोगे और दूसरों के लिए रास्ते बना जाओगे। बुद्ध ने अपना जीवन जिया, अपने लिए ध्यान किया, अपने लिए प्रेम किया, अपने लिए दूसरों को बांटा। बांटने में भी उनका अपना स्वार्थ छुपा था, कुछ देने में भी उनका अपना स्वार्थ छुपा था। मेरा मानना है कि उनके मन में ये जरूर होगा कि मैं बांटूंगा तो शायद पता नहीं उसका जीवन बदले कि ना बदले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बातें बोल देने से मेरे भीतर रूपांतरण कुछ घट जाएगा, मेरे भीतर कुछ सत्य उतर जाएगा कि योग करूंगा तो सामने वाला देख करके क्या पता योग करना शुरू कर दे, बट उस योग को करके सबसे पहले मैं अपना कल्याण करूंगा, सबसे पहले मेरी हेल्थ अच्छी होगी। अच्छा कोई खाना खाऊंगा तो सामने वाला देख करके हो सकता है कि मेरे जैसा खाना खाना शुरू कर दे, बट अगर वो मैं खाऊंगा तो मेरा जीवन बदलेगा, मेरे जीवन में कुछ रूपांतरण, कुछ अच्छा घटेगा। ये होती है स्वार्थता, कि मैं इसको अपने जीवन से कनेक्ट करता हूं, अपने आसपास के लोगों से के जीवन से कनेक्ट करता हूं। तो आप एक नौकरी कर रहे हो, आप किसी जॉब में हो, किसी कुर्सी पे बैठे हो, किसी और के लिए आप काम कर रहे हो, तो ये भाव छोड़ देने की कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। कोई भी काम आप कर रहे हो सकता है कि कूड़ा फेंकने वाला ही काम कर रहे हो आप, लेकिन आपने उस काम को जब
आपने अपना बना लिया उस काम में, जब आपने अपनी ईमानदारी झोंक दी, जीवन की सच्चाई झोंक दी, वो समझ झोंक दी कि इस काम से मेरे को संतुष्टि मिलनी चाहिए, इस काम से मेरे को कुछ सीखने को मिलना चाहिए। कूड़ा फेंकना भी आसान काम नहीं है। जाकर के देखोगे ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो केवल कूड़े फेंकने का काम करती हैं, जो केवल प्लास्टिक बटोरने का काम करती हैं, जो फटो कपड़ों को इकट्ठे करने का काम करती हैं। अभी मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था जहां पर एक लड़की टेलर की दुकानों से खराब कपड़ा उठाती है, जो फालतू जो बच जाता है कपड़ा उसको उठाती है और एक नए तरीके का डिजाइन बनाती है। एक नए तरीके के कपड़ों का इन्वेंशन उसने किया है, जहां पर अलग अलग तरीकों के कपड़ों का कलेक्शन, अलग अलग तरीकों के रंग के कपड़ों को वो एक नए रूप में एक नया वस्त्र उसको दे रही है, एक नया स्वरूप उसको दे रही है। अब बात समझ रहे हो कि मैं आप कहना क्या चाहता हूं आपसे? जब आप अपनी समझ के लिए काम करना शुरू कर दे तो उस काम से मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो काम मेरी संतुष्टि के लिए होना चाहिए। तो यहां पर रूपांतरण घटता है। जब आप कचरा भी प्रेम से भर करके अपने लिए उस ईमानदारी के लिए फेंकना शुरू करोगे ना, तो सामने वाले लोगों के जीवन में आप परिवर्तन कर जाते हो। आप अपना तो कल्याण करोगे ही करोगे। इसमें कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत अद्भुत बात है, बहुत गहरी बात है ये। बस हम नहीं समझ पाते हैं ना, हम नहीं समझ पाते, हम भी नहीं समझ पाते। लेकिन जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन बेटा जितने भी आसपास के लोग होंगे ना चरणों में गिर जाएंगे, चरण धो धो के पीना शुरू कर देंगे। और जिस खड़ाऊ को आप पहनते हो, जिस चप्पल को आप पहनते हो, उस चप्पल को उठा करके वो अपने सर पे रख लेंगे। हम इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ ढंग का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये होता है खुद के लिए जीना, ये होता है स्वार्थी बन जाना, कि उस काम को जो मैं कर रहा हूं वो मैं अपने कल्याण के लिए कर रहा हूं। उस कंपनी का भला हो ना हो मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। या फिर मैंने जिसको प्रेम किया है, उस प्रेम करने के बाद उसका जीवन बदले ना बदले, मुझे अपना जीवन बदलना है। जब प्रेम में आप अपनी जगह दो अपने जीवन में प्रेम को, तो आपके लिए होना चाहिए कि इस प्रेम को मैं जीना चाहता हूं, इस प्रेम को मैं उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं, इस प्रेम को मैं फ्रीडम देना चाहता हूं, इस प्रेम को मैं जगह देना चाहता हूं, इस प्रेम को मैं जीना चाहता हूं, इस प्रेम को मैं परमात्मा बनाना चाहता हूं। जब ये बात घट जाएगी तो सामने वाला खुद ही आपके चरणों में गिर जाएगा, क्योंकि प्रेम ही तो परमात्मा है। ओशो का कथन है, ओशो का कथन है, प्रेम ही तो परमात्मा है ना। जब प्रेम को आप खुद स्वार्थी बन करके कि मेरे लिए वो चाहिए, मेरी चेतना विकास करेगी, इससे मेरे जीवन में बदलाव आएगा, इससे मैं कुछ अच्छा हो जाऊंगा, इससे मेरा फूल कुछ और ताजा हो जाएगा, इस भाव से मेरे बाबू, इस भाव से जब आप जीना शुरू कर देते हो, इस भाव से जब प्रेम करना शुरू कर देते हो, रूपांतरण सहज घट जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीवित चीजों के जीवन में तो परिवर्तन होते ही होते हैं। जब आप अपने लिए जीना शुरू कर देते हो, जब आप अव्वल दर्जे के स्वार्थी बन जाते हो, तो आसपास की निर्जीव चीजों में भी प्राण फूंक देते हो आप। वो भी आपके प्रति संवेदनशील हो जाती हैं, वो भी आपको देखने लगती हैं, वो भी आपको आंख मारने लगती हैं, वो भी आपको इशारे करने लगती हैं। मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों से बोलता हूँ, अपने लिए बोलता हूँ, शायद ऐसा ना करता हूँ मैं, मेरे को पता है मैंने ऐसा नहीं करता हूँ, बस प्रयास रहता है कि ऐसा जीवन हो, ऐसी चीजें हों मेरे भी जीवन में, ऐसी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो बातें कुछ अपने जीवन में भी कुछ घटे। प्रयास करता हूँ, बस नहीं हो पाती। कि मैं एक ईमानदारी से भरा हुआ जीवन जीना चाहता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो लोग मेरे बारे में सोच ही लेंगे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है ना कि हमें हमेशा थर्ड पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो मेरे बारे में क्या कह रहा है। या फिर मैं यहाँ पर आकर के मैंने ये एक स्वेटर डाल रखा है, या फिर बाल छोटे हैं, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं, दांतों में थोड़ा सा गैप लगा हुआ है, घड़ी पहन करके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमेशा मैं अपने बारे में, मेरे बारे में कोई तीसरा बंदा जज कर रहा है, मेरे को मेरे बारे में डिसीजन ले रहा है, और उसके डिसीजन से भी मेरे को फर्क पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बेच रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन से बहुत दूर हूं। हो सकता है आपका मन जोकर बनने का हो, आप जोकर बनने के लिए पैदा हुए हो,
हो सकता है कि यही नौटंकी आप करने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। तो इस बात को समझे। हमने वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी कर दी है, बहुत ज़्यादा लंबी कर दी है, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। अंततः कहने का तात्पर्य यही है कि अपने लिए जीना शुरू करो, स्वार्थी बन जाओ। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं भी आपसे कहूंगा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, केवल अपनी जिंदगी जियो। राज के बारे में छोड़ना ही सोच दो। सिमरन तो राज के बारे में सोच रही थी, मैं कहूंगा आप अपने बारे में केवल सोचो। कोई आपके जीवन में आए तो, कोई आपके जीवन में जाए तो, आप कुछ खाओ तो ना खाओ तो, प्रेम करो तो ना करो तो, मोक्ष के रास्ते पे चलो तो ना चलो तो, जब मोक्ष के रास्ते पर चलने का आप निर्णय लेते हो तो इस निर्णय के लेने मात्र से ही आसपास का कुछ शुरू हो जाता है, कुछ परिवर्तन शुरू हो जाता है, आसपास की चीजों में कुछ बदलाव शुरू हो जाता है, कुछ खिलाव शुरू हो जाता है, कुछ सुगंध बहना शुरू हो जाती है। जब आप अपने आसपास के बगीचों में, अपने आसपास पड़ी हुई खाली जो जमीन है, उसमें जब आप फूल के कुछ बीजों को फेंक देते हो तो आपको नहीं पता है कि आपने केवल बीज फेंका है। कल को उस बीजों से हजारों फूलों का जन्म होने वाला है, और उन हजारों वृक्षों पर लाखों फूल लगेंगे, और उन लाखों फूलों से मतलब समझ लो 50-60 सिलेंडर भर के खुशबू निकलने वाली है, और वो खुशबू हजारों लोगों के जीवन में घुसने वाली है, शरीर में घुसने वाली है, नाकों में घुसने वाली है, नासिकाओं में प्रवेश करके उनके भीतर एक आनंद की वर्षा कर देगी। कई दफा फूल की सुगंध ही जीवन में रूपांतरण का कारण बन जाती है। कई दफा ऐसा सॉन्ग होता है ना, ऐसी खुशबू होती है ना, ऐसा स्वाद होता है ना, जो लगता है कि बहुत दूर का है, बहुत ही दूर का है। इतना पर्याप्त है कि आपने किसी को कुछ अच्छा बना के खिला दिया, कुछ आपने अच्छा सूंघ लिया, कुछ बातें जो आपके जीवन में बहुत दूर की मालूम पड़ती है। ये बातें यदि आपके जीवन में क्रांति पैदा कर दे तो चाहिए क्या, और क्या चाहिए आप? इस बातों की क्या कीमत चुकाओगे मेरे को आप? क्या दोगे मेरे को इसके बदले? और जो दोगे सब छोटा पड़ जाएगा। अगर ये मेरी 2 कौड़ी की बात है केवल आपके लिए, यदि आपके जीवन में बदलाव का कारण बन जाए, आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे जाए, आपको एक नया तरीका दे जाए, तो इसके बदले क्या चुकाओगे? क्या दोगे मेरे को इसके बदले? सर जो भी दोगे सब 2 कौड़ी का होगा, किसी काम का नहीं होगा। तो साफ ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अपने लिए जीना शुरू करो। जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हो तो आप दूसरों के लिए सहज में जीने का रास्ता खोल देते हो। सहज में उनके लिए समझ लो कि एक अच्छी थाली सजाकर चले जाते हो, अच्छा भोजन परोस देते हो उनके सामने। आसपास के लोग सहज में बदलने लग जाते हैं, आसपास सहज में रूपांतरण घटने लगता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने लिए जियो। कि जीवन के अंतिम क्षणों में आपको अपने जीवन पे गर्व होना चाहिए कि मैंने एक ईमानदारी से भरा हुआ जीवन जिया है। लोग मेरे बारे में क्या कहते थे, लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा, इस बात से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कुछ ना कुछ तो लोग कह जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो आपकी टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। कुछ ना कुछ लोग अच्छा कह जाएंगे, जो आज आपको अच्छा कह रहा है, जो आज आपके लिए अच्छा है, जिसके लिए आज आप अच्छे हो, उसी के लिए कल आप बुरे बन जाओगे। जो आज आपको माला पहना रहा है, कल वही आपको 4 चप्पल मार करके और आपको एक चप्पलों की माला पहना करके और गधे बिठा करके पूरे गांव में घुमाने के विचार उसके भीतर उठेंगे। तो प्रेम से बचो, घृणा से बचो, दोनों से बचो। और दोनों से बच करके जाओगे कहाँ? आ जाओ अपने ऊपर, बन जाओ स्वार्थी। अगर चप्पलों की माला पहन ली है तो खुद के लिए पहनो, और प्रेम करना है तो खुद के लिए करो, किसी और के लिए नहीं। किसी और के निर्णय आपके किसी काम के नहीं है, और किसी काम के आप उन्हें बनाना भी मत। चुनाव करो मेरे लिए क्या उचित है, चुनाव करो कि मेरे लिए क्या अनुचित है।
मेरे लिए क्या मेरे जीवन में बदलाव का कारण बनेगा, किससे मैं और अच्छा हो सकता हूँ, किससे मैं और खिल सकता हूँ, किससे मैं और स्वतंत्र हो सकता हूँ, किससे मैं और मुक्त हो सकता हूँ। उन चीज़ों को जीवन में जगह देने की चेष्टा करें साहब। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे तो बात बनेगी। यहाँ से फिर अलग ही एक मतलब समझ रहे हो, अलग ही दिशा, अलग ही यात्रा शुरू होती है। तो अव्वल दर्जे के स्वार्थी बन जाओ, और जैसे ही अव्वल दर्जे के स्वार्थी बन जाओगे, आपसे बड़ा निस्वार्थ आदमी खोजना कठिन है। दिया लेके खोजते रह जाएंगे, आपके जैसा निस्वार्थ आदमी नहीं पाएंगे लोग, समाज। जब आप स्वार्थी बन जाओगे सही अर्थों में, तब बुद्ध स्वार्थी बने, रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति, तमाम लोग बने। निस्वार्थता में ही स्वार्थता में ही असली निस्वार्थता घटती है। कृष्ण स्वार्थी बने, कृष्ण ने जीवन के सभी डायमेंशंस को जिया, अपने लिए जिया, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। कृष्णमूर्ति ने जो भी बोला, कृष्ण ने जो भी भगवत गीताएं बोली, अपने लिए बोली। अपने लिए बोली, किसी और के लिए नहीं। अपने लिए बोली और दूसरों को जो चाहिए था वो मिल गया। आप कुछ पढ़ते हो, एक आदमी प्रवचन दे जाता है और सब अपने अपने काम का वहां से उठा करके चले जाते हैं। यही तो है ना प्रवचन देने का असली अर्थ, यही तो है ना प्रवचन की खूबसूरती। यही होता है किताब की खूबसूरती कि एक आदमी अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने जीवन की यात्राओं को, अपने स्वार्थपने को किन्हीं पुस्तकों में लिख जाता है, किन्हीं प्रवचनों में बोल जाता है। वो प्रवचन और वो बातें, वो किताबें दूसरों के जीवन में रूपांतरण का कारण बन जाती हैं, जरिया बन जाती हैं, उनको एक नया नजरिया दे जाती हैं। ये होता है स्वार्थी बनने का असली अर्थ। आप बात समझ रहे हैं ना कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये जो नित्या जी बैठे हैं इस काली सी चेयर पर, ये रंगीन सा जो स्वेटर पहन करके, घड़ी लगा करके, छोटे छोटे बाल हैं, ये जो कह रहा है ये इंसान, उसकी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? बतावा ना, बोलो ना, काहे नहीं बतावत बाटा, बोलो, हमसे वार्तालाप करें। आप, हम आपसे कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, हम आपसे कुछ अच्छी बात करके जाना चाहते हैं। मैं अपने आप को छोड़कर जाना चाहता हूँ। इस बोलने में भी मेरा अपना स्वार्थ है, इस बोलने में भी मैं अपने आप को और एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, अपनी और गहराइयों को छू पा रहा हूँ। आपके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि ये बंदा मेरे लिए वीडियो बना रहा है, लाइक डिसलाइक ले, नो, गलत फहमी में हो साहब। आप टोटली गलत फहमी में हो। हम अपने लिए वीडियो बना रहे हैं, इसमें भी मेरा अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। और देख लो स्वार्थ पने की कितनी अच्छी खूबसूरती है, ये कितनी अच्छी चीज है ये, कि मैं बोल अपने ले रहा हूँ लेकिन काम आपके आ रहा है। बोल करके मैं अपलोड कर देता हूँ, बीच में आप आते हो, उठा करके कंटेंट लेके चले जाते हो, अपने मतलब का खोज लेते हो, लेकिन काम मैं अपने लिए यहाँ पर कर रहा हूँ कि ये बोल रहा हूँ, ये एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये इशारे, ये बोलने का तरीका, ये थोड़ी सी कॉमेडी जबरदस्ती की अपने लिए कर रहा हूँ, अपने आप को और खोलना चाहता हूँ। मेरे डब्बे में पड़े हुए सारे फूल मुरझा गए हैं, इनमें थोड़ी और खाद, इनमें थोड़ा और पानी, इनमें थोड़ी और अच्छी वाली मिट्टी, थोड़ा सूरज की किरणों को, थोड़ी हवाओं को डालना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर आकर के आपके सामने बोल रहा हूँ, इसी कारण आपके सामने आकर के यहाँ पर इतना सारा बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं, अपने लिए। और ये खाद, पानी, हवाएं, सूर्य की किरणों को देने के चक्कर में आप अपने काम का कुछ यहाँ पर लेकर के चले जाते हो। आप भी कुछ इनमें से मेरी मिट्टियों को, मेरी सूरज की किरणों को चुरा ले रहे हो और अपने खेत में डाल ले रहे हो, क्योंकि मेरे भी फूल को आप खिलते हुए देख रहे हो, मेरे भीतर भी आप कुछ तरोताजा महसूस कर रहे हो, कुछ मेरी भी सुगंध आपके खेत तक पहुंच रही है। बातें भी बड़ी अजीब करता हूँ ना, क्या कवियों की तरह बातें निकल रही है इस समय। खैर साहब, क्या क्या बातें करें आपसे, बहुत सारी बातें हो गई। और इससे पहले भी मैंने आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी इसी विषय पर, लेकिन वो वीडियो थोड़ी बेकार हो गई थी, इसलिए हमने उसको डिलीट कर दी। और हमने अपने आप से कहा कि जब तक हमको हमारी संतुष्टि नहीं मिल जाएगी कि इस वीडियो में हमने, मतलब समझ लो कि हमने ढंग का काम किया है, एक ढंग का कंटेंट दिया है,
इसमें भी मेरी अपनी स्वार्थता है। देखो स्वार्थता की कितनी अच्छी खूबसूरत है। ये वीडियो अच्छा हो गया मेरे हिसाब से। यही होता है स्वार्थपना। जब आप अपने लिए जीना शुरू कर देते हो तो सामने वाले के लिए कल्याण का रास्ता आप अपने आप खोल जाते हो, उसके लिए आप अनंत रास्ते खोल जाते हो। एक आदमी एक अच्छा बिजनेस करके जाता है, एक अच्छी बिजनेस की बुक लिख के जाता है, किसके लिए? अपने लिए। एक आदमी अमीर बनना चाहता तो किसके लिए? हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस बाय पीपल बाय डेल कार्नेगी। उसने खुद खोजा, खुद तलाशा कि मित्र कैसे बनाए जाते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, और इस इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में उसने एक पुस्तक लिख डाली। वो किया किसने? वो किया किस लिए? उसने अपने लिए किया। वो खुद अकेलापन महसूस कर रहा था तो उसने अपने लिए मित्र बनाया, अपने लिए बहुत सारे नियमों और बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे सूत्रों का गठन किया, और उन चीज़ों को उसने जीवन में अप्लाई किया। वो चीज़ें सफल हो गई, वो रास्ते सफल हो गए, वो नियम सही हो गए, वो सूत्र सही हो गए, तो उसने किताब बना दी। वो बाप के भी काम आ रही है। न्यूटन ने फिजिक्स अपने लिए खोजा, न्यूटन ने कुछ सूत्रों का गठन किया, अपने लिए किया, आपके लिए नहीं। और आज वो आपके भी काम आ रहे हैं। ये जो लाइट बल्ब जल रही है एडिशन ने बनाई थी, आपके लिए नहीं, अपने लिए। उसके जीवन में अंधेरा छाया हुआ था, वो कुछ पढ़ना चाहता था, कुछ और खोजना चाहता था, जिसमें अंधेरा सबसे बड़ा बाधक बन रहा था। उसके लिए उसने ये इन्वेंशन कर दी। और आज ये 8 अरब की जनसंख्या के हर एक व्यक्ति के लिए ये चीज इसेंशियल बन चुकी है, जरूरी बन चुकी है। यही तो होता है ना स्वार्थपना। कि आइंस्टीन जब E बराबर mc² खोज जाता है तो उसमें आप अपने काम का निकाल जाते हो। आज E बराबर mc² अभी रहस्य ही बना हुआ है, बहुत कुछ निकलना बाकी है, बहुत थोड़ा कुछ निकला है। यही तो होता है ना अपने लिए। वो E बराबर mc² जरूर आइंस्टीन की आत्मा से निकला होगा, दिमाग से नहीं निकला, आत्मा से निकला होगा। और वो कुछ समझ लो, कुछ दे करके जाना नहीं चाहता था, कुछ ले करके जाना चाहता था। जीवन इतना रहस्य से भरा हुआ है, कुछ जानना चाहता था, कुछ खोजना चाहता था, आपके लिए नहीं, अपने लिए खोजना चाहता था। E बराबर mc² अपने आप को खोजने में ही उसको निकला होगा। अपने आप को तलाशते तलाशते E बराबर mc² खोज दिया होगा उसने भीतर खोजा होगा, और आज वो बाहर के काम आ रहा है। ये होता है स्वार्थ बनने की असली ताकत। आज हमने 30 मिनट की वीडियो बना दी है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, हम इतना लंबा खींच पाए आपको। और आई होप कि यदि आपने अंत तक देखा होगा, अंत तक यदि आपने हमारी कॉन्वर्जेशन, आपने हमारी वार्तालाप सुनी होगी, आपने हमारे चिट और चैंट को सुना होगा, तो आज हमने 28 मिनट की वीडियो बना दी। सुन लो आप, और भी हम अपने आप को खींचेंगे। 1-1 घंटे की वार्तालाप हम आपसे करेंगे। बेशक से कोई देखने वाला हो या ना हो, हम अपना स्वार्थ यहाँ पर सिद्ध करेंगे ही करेंगे। हम हैं अव्वल दर्जे के स्वार्थी। हम अपने लिए जीते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं, और अपने लिए जीना चाहते हैं, और अपने लिए मरना चाहते हैं। आप कौन हो मेरे लिए? आप कौन हो? कोई नहीं हो आप मेरे लिए। मैं पैदा अपने लिए हुआ था, मर अपने लिए जाऊंगा, फिर जिंदगी आपके लिए क्यों जीऊं मैं? क्यों आपके लिए ये फालतू की बकवास करूं? किसी काम की नहीं है ना। यही तो है जीवन का रहस्य। यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है ना, कि पैदा अपने लिए होते हैं, मर अपने लिए जाते हैं, लेकिन बीच में हम भीड़ दूसरों की इकट्ठी कर लेते हैं, वस्तुएं दूसरों की इकट्ठी कर लेते हैं, बातें दूसरों की इकट्ठी कर लेते हैं, संस्कार दूसरों की इकट्ठे कर लेते हैं, कर्मकांड दूसरों की इकट्ठे कर लेते हैं। देख रहे हो ना कितने बड़े हम पागल हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं हम लोग। हम लोग, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, अपने आप को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं साहब। खैर, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और यहीं पे हम अपनी कॉन्वर्जेशन को एंड करना चाहते हैं। आपने मेरी बातों को इतने धैर्य और प्रेम के साथ सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत सादा अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आपके भीतर बैठे हुए उन सारे परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। ठीक है, नमस्कार।